दौड़ते हुए आए और महाराज बीच गोपियों में खड़े हो गए। तो भोलेनाथ जब बीच गोपियों में खड़े हैं ना, तो भगवान कहते हैं रुको गोपियों। बोले क्यों? बोले हम बीच वाली गोपी से दर्शन का शुरुआत करेंगे। अब तो भोले बाबा समझ गए कि हमारे पीछे पड़े हैं कन्हैया, और जाकर के बोले गोपेश्वर भगवान आप भी पधारे हैं। भोलेनाथ सहम गए। बोले कन्हैया तेरी दृष्टि से कोई ना बच सके, तब मैं कैसे बच पाऊंगा? और उसी दिन से मेरे भोलेनाथ उसी रास जहाँ महारास हुआ था ना, वहीं गोपेश्वर रूप में आज ही विराजमान है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। गोपेश्वर नाथ तब से उस रास मंडल में वृंदावन के बीच भोलेनाथ गोपेश्वर बने विराजमान हैं। काम को भस्म करने वाले कामार शिव जहाँ गोपी बन करके स्वयं ठुमका मार रहे हो, उस महारास मंडल में काम का प्रवेश भला कैसे हो सकता है? हाँ, कामदेव को तो भोलेनाथ नहीं जला दिया था। वृंदावन के रास में पहुँचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आगे गोपी भई श्री गोपेश्वर नाथ। श्री गोपेश्वर नाथ। इसलिए गोविंद का जो महारास में हुआ है उसे कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे। जो महारास हुआ है ना गोविंद का, उसे कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे, उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे उसके हृदय का काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाता है। यह फसल श्रुति श्री सुखदेव जी ने इस महाराज की बतलाई है। अब एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ देवी पूजा करने अंबिका वन में गए। देवी माँ की खूब पूजा की महाराज। सरस्वती नदी के स्नान किए, रात्रि में जागरण करके देवी माँ के गीत गाए। पर नंद बाबा हारे थके एक वृक्ष के नीचे एक छांव में लेट गए और सो गए। इतने में जंगल से एक अजगर आया और बाबा का पैर पकड़ करके ले गया। और बाबा जोर जोर से चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई सुनने वाला हो जब। सर्पो माम ग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचये। बेटा कन्हैया या विशाल अजगर से मेरी रक्षा करो। ग्वालों ने सुना तो जलती हुई लकड़ियों को लेकर के लकड़ियों के साथ और लकड़ियां जलती हुई लकड़ी को सांप के ऊपर मारने लगे। मारने के लिए दौड़े महाराज, पर अजगर तस्य मत नहीं हुआ। अजगर का विकराल शरीर होता है ना, उसने बाबा को नहीं छोड़ा। प्रभु ने जब दौड़ करके उस अजगर पर पादप प्रहार किया, सोई अजगर का शरीर छूट गया और एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले कौन है तू? भगवान ने कहा कौन है तू? परिचय दो अपना। तो कहने लगा अहिम विद्याधरा कश्चित्तम सुदर्शनम इति श्रुता श्रिया स्वरूप संपन्नतया विमानेन चरमो दिशा। महाराज मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बहुत सुंदर था, पर मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिश्राप बन गई। मैं सुंदरता के अहंकार में भरा हुआ हमेशा लोगों का अपमान किया करता था। कोई थोड़ा भी बदसूरत मिले उसका उपहास करने लग जाता था। एक दिन एक काले कलूटे से बाबा 3-4 जगह से टेढ़े थे। अपने
अपने ठुमका सा मारते हुए चले आ रहे थे। भाई जो 3-4 जगह से टेढ़ा व्यक्ति है वो स्वतः चलेगा तो दूसरों को लगेगा कि ठुमका मारते हुए आ रहे हैं ना, तो लहराते चले जा रहे थे। मैंने उन्हें देख करके और मजाक उड़ाने लगा, महाराज जी चाल देखो, महाराज जी की चाल देखो कितनी गजब की है। तो महाराज जी ने थोड़ी देर तक तो महाराज जी सुनते रहे। जब ज्यादा सहन नहीं हुआ तो मुझसे कुपित होकर के और बोले, ए मूर्ख, तू मेरी चाल और मेरे हाल पर क्या हंसता है? जा मेरा श्राप है, तू सर्प बन जा। महाराज तू भी मेरी तरह लहरा लहरा करके चलेगा। सोई में चरणों में गिर पड़ा तो गिड़गिड़ाया और रोया। तो बाबा ने कृपा की और कहा, जाओ तुम्हारा कल्याण स्वयं परमात्मा करेंगे। आज मुझे लग रहा है कि प्रभु उस संत ने मुझे श्राप नहीं दिया, बल्कि मुझे तो संत ने वरदान दिया है। ऐसा कह रहा है महाराज सुदर्शन। आशीर्वाद दिया है। जिन चरणों का ध्यान करते करते ब्रह्मादिक देवता एक झलक को तरसते रह जाते हैं, एक झलक नहीं पाते, और उस संत ने एक श्राप में उन चरणों तक मुझे पहुंचा दिया। ऐसे संत होते हैं दयालु। और महाराज सुदर्शन का उद्धार हो गया। सुदर्शन के उद्धार के बाद दर्शनायान तल को वनमाला दिव्या गंध तुलसी मधुतमंते। कन्हैया के ललाट पर जो कस्तूरी तिलक है कितना दर्शनीय सुंदर लगता है। अथवा दर्शनीय अर्थात दर्शन करने योग संसार में जितने भी दृश्य हैं वो भी देखने योग्य हैं। लोग दूर दूर तक भाग करके भाई का दर्शन करने आते हैं। भाई अमुक चीज बड़ी दर्शनीय है, जरूरी देखना चाहिए। तो संसार में जितनी दर्शनीय वस्तु हैं उन समस्त दर्शनीय वस्तुओं में ये कन्हैया का तिलक सर्वश्रेष्ठ है। इसके सामने सब फीके हैं। इसके सामने इससे बढ़िया कोई दूसरा दर्शनीय नहीं हो सकता। महाराज इनके कंठ में जो बनमाला है इस तरह से वह वर्णन करने लगा महाराज। और आगे नारद जी का सामना हो जाता है। निशांत मत सादान वसुदेव जिज्ञासया निवारितो नारदेन तत्सतो तुमात्मनः। उसी वक्त महाराज नारद जी को लगा देवर्षि नारद मथुरा में पधारे। उसी समय और नारद जी मथुरा को पधारे। उधर कंस ने क्या किया, एक अस्त्रासुर नाम का दैत्य भगवान को मारने के लिए भेज दिया, जो बैल बन करके आया और भगवान के मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने सींग पकड़ करके यूं मड़ोड़ दिया जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। महाराज सोई अस्त्रासुर का उद्धार हो गया। गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तभी देवर्षि नारद मथुरा में पहुंच गए और कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया। गुरुजी खूब पधारे। नारद जी बोले, राजन चक्कर क्या है, तुम्हारे चेहरे पर 12 बज रहे हैं, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कंस ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को मैंने ब्रज में भेजा। जाते तो सब हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जाने के पहले, पर आता कोई नहीं है। आज तक लौट के एक भी नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आता कि कृष्ण बलराम आखिर है कौन। तो नारद जी बोले, सुनो राजन, ये जो कृष्ण कन्हैया है ना, ये नंद के लाला नहीं बल्कि तुम्हारी ही बहन देवकी के लाला है। वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से निकले ये 7वें और 8वें ही पुत्र कृष्ण और बलराम हैं, जिन्होंने तुम
जिन्हें तुम नंद लाला समझ रहे हो। कंस बोला, महाराज अरे गुरुदेव ये कैसे संभव है, वह दोनों मेरे बंदी गृह में थे, सारे बच्चे मैंने अपने हाथों से मारे हैं। नारद जी बोले, तुम बड़े भोले भाले हो, तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मालूम। वह वसुदेव चुपचाप जाकर के और नंद भवन में छोड़ आया था। अब तो क्रोध में मारे कंस का बुरा हाल हो गया, क्रोध के मारे महाराज। उसी वक्त कंस ने वसुदेव को मारने के लिए तलवार निकाल ली और जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, सुनो सुनो, अब ये जोश से काम नहीं चलने वाला। इस समय नारद जी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, सुनो अब ये जोश से काम लेने का समय नहीं है, होश से काम लेने की बात है। अब तो होश से काम लेना पड़ेगा। और अब एक काम करो, वसुदेव को यदि तुमने मारा, अगर तुमने वसुदेव को मार दिया तो वसुदेव फिर कभी पकड़ में आने वाला नहीं है, और उसके माता पिता तुम्हारे पास जब तक हैं तब तक उसे